हेलो डियर स्टूडेंट, राम राम भाई। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 6 टिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने वाले हैं कि इसका बेसिक मेथड क्या है, किस तरीके से आप शॉर्टकट ट्रिक से इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। जैसे ही आपके टीचर ने आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा, बस केवल आपको दो चीजें लर्न होनी चाहिए। इसका आंसर बस केवल 1 मिनट में आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन का जितना आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन गिवन है ना, हर एक क्वेश्चन का आप जो है आंसर 1 मिनट में बता सकते हो। बस केवल आपको वीडियो को शुरू से लेके पूरा लास्ट तक देखना है। आपको बेसिक मेथड भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से एग्जाम में करेंगे, एंड शॉर्टकट मेथड भी आप समझ जाओगे। ये है लेक्चर नंबर 3। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में क्या किया था? लेक्चर नंबर 1 में भाई पूरा बेसिक कंसेप्ट एंड इसका फॉर्मूले को जो है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि पूरा टिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, टिग्नोमेट्री किन वर्ड से मिलके बना है, इनके बेस पे कितने फॉर्मूले होते हैं, जो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। तो पूरा आपका ये फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हुआ था। सेकंड लेक्चर में हमने क्या किया था? सेकंड लेक्चर में टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को किस तरीके से लर्न करते हैं, एंड टोटल आपके पास 3 आइडेंटिटीज था। तो तीनों आइडेंटिटी की हेल्प से 50 to 20 जो है नए क्वेश्चन आपके पास आए थे। इट मीन्स नई आइडेंटिटीज आई थी। उन सब चीजों को कैसे लर्न करना है, किस तरीके से माइंड में रखना है, क्या चीजें आपको आनी चाहिए, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। एंड टिग्नोमेट्रिक टेबल किस तरीके से लर्न करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। कुछ भी रट्टा नहीं मारना था, बस केवल आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपको आता है तो टिग्नोमेट्रिक टेबल विदाउट रट्टा मारे जो है आप लर्न कर सकते हो। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, पहले लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 देखना है। अगर आप लेक्चर नंबर 1 एंड 2 नहीं देखोगे तो ये प्रैक्टिस सेट 6.1 को सॉल्व करने का कोई भी मतलब नहीं है। आप यहाँ पे सॉल्व तो कर लोगे, 1 से 2 दिन के लिए चीजें आपके माइंड में रहेंगी, लेकिन फिर भी जो है आप भूल जाओगे। जब आप बेसिक चीजों को कवर कर लोगे तो प्रॉपर तरीके से आपको जो है सब कुछ समझ में आएगा। 6.1 के भी सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, एंड 6.2 जो आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है उसमें भी कुछ जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं बात करूं, देखो जो आपका ये लेक्चर नंबर 1 है एंड लेक्चर नंबर 2 है, इसको मैंने ऐसा बनाया कि क्लास 9th वाले भी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है एंड 10th के लिए भी, बिकॉज 9th में भी जो है टिग्नोमेट्री है एंड 10th में भी है। आप सबने 9th में भी पढ़ा था। सो क्लास 9th में केवल 2 ही प्रैक्टिस सेट गिवन है। अगर इस फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को क्लास 9th वाले भी बच्चे देख लेते हैं ना, तो दोनों प्रैक्टिस सेट बहुत इजीली तरीके से वो भी अपना पूरा कंप्लीट टिग्नोमेट्री फिनिश कर सकते हैं। तो अगर आपके फ्रेंड लिस्ट में क्लास 9th वाले भी बच्चे हैं तो इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। बाकी 10th वाले बच्चों के साथ आपको शेयर करना ही करना है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि भाई आपको वीडियो कैसा लगा। एंड क्लास 10th वाले भी जो है टोटल आपके जो है टेक्स्ट बुक में 2 ही प्रैक्टिस सेट गिवन है, 6.1 एंड 6.2। अगर आपने इसको बेसिक को कवर कर लिया लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, तो ये गारंटी है आप प्रैक्टिस सेट 6.1 बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। एंड 6.2 आपके पास वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, उसके लिए जो है मैं पूरा बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा क्या चीजें कैसी होती हैं। तो आगे बढ़े। सो ये आपका वर्क है लेक्चर नंबर 1 एंड 2, आपको अपना बेसिक कंप्लीट करना है। देखो आज है भाई टीचर्स डे। टीचर कौन होते हैं? आपके तो फर्स्ट टीचर आपके पेरेंट्स हो गए, आपके माता पिता जो चीजें आपको सिखाते हैं। एंड सेकंड टीचर आपके होते हैं आपके फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर मीन्स आपके फैमिली मेंबर में कौन कौन हो सकता है? अंकल हो सकते हैं, आंटी हो सकते हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये जितने भी आते हैं, आपके पिताजी की बहन इट मीन्स बुआ जो होती हैं, ये सब आपके फैमिली मेंबर हैं। ये भी जो है आपके टीचर ही हैं। जब आप छोटे थे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है इन लोगों ने मिलकर सिखाया है। तो ऐसा नहीं कि टीचर जो है केवल वही होता है जो स्कूल में ज्ञान देता है, जो क्लासेज में पढ़ाता है, जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, वही आपका टीचर है। टीचर मतलब कि जो आपको कुछ भी चीजें सिखा रही हैं और अपने लाइफ में आप उनसे कुछ भी सीख पा रहे हो, वही आपके लिए टीचर है। तो आपका फर्स्ट टीचर कौन हो गया? आपके फर्स्ट टीचर हैं आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा। सेकंड टीचर कौन हो गए? सेकंड टीचर हैं आपके जो है
फैमिली मेंबर, जो आपके फैमिली मेंबर हैं वो सेकंड टीचर हो गए। थर्ड टीचर कौन से हो गए? आपका फ्रेंड सर्कल, आप जिस फ्रेंड सर्कल के साथ रहते हो वो भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाओगे तो हमेशा ये गारंटी है अच्छी चीजें सीखोगे। अगर आप बुरे रास्ते पे भी हो, गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो आपका फ्रेंड सर्कल जो है आपको सही रास्ते पे ला देगा, अगर आपका फ्रेंड सर्कल सही है। अगर आपका फ्रेंड सर्कल ही गलत है, वो जो है गलत चीजों में लगे हैं, तो आप भी कितने भी अच्छे रहो, आप भी जो है गलत चीजें करने लगोगे। तो इसलिए फ्रेंड सर्कल अपना आप स्ट्रांग बनाओ, अच्छे लोगों के साथ रहो, ताकि जो है फ्रेंड सर्कल जो है आपका अच्छा रहे एंड पढ़ाई अच्छे से कर पाओ, एंड वो भी आपके लिए एक टीचर के ही समान है जिससे आप अच्छी चीजें सीख पा रहे हो। एंड फोर्थ पे आते हैं हम, स्कूल, क्लासेज एंड यूट्यूब वाले। जो भी चीजें आपको सिखा रहा हूं आपके भलाई के लिए सिखा रहा हूं। हमारा काम है चीजों को एक्सप्लेन करना, आपका काम है समझना एंड उस पर अपना वर्क करना। वीक पॉइंट आपका क्या है, स्ट्रांग पॉइंट क्या है, उन सब चीजों को समझ के वर्क करना। तो हम अपना काम बहुत इजीली तरीके से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब आप कितना कर रहे हो, क्या क्या चीजें कर रहे हो, क्या क्या चीजें आपके माइंड में जा रही हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कौन सा आपका स्ट्रांग पॉइंट है, कहाँ पे आपको वर्क करना है, ये आपके अलावा कोई और दूसरा अच्छे से समझ नहीं पाएगा। तो मेरी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। भाई जो आपने चीज़ें मुझे सिखाई हैं, किसी ने जो है कैनवा सिखाया, किस तरीके से वीडियो बनाते हैं, किस तरीके से एडिट करते हैं, किसी स्टूडेंट ने कुछ सिखाया, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे स्टूडेंट ने ही सिखाया है। तो उन सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। जो भी आपने सिखाया मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। एंड बच्चों, ऑलवेज आपको ध्यान रखना है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। ऐसा नहीं कि आप जो है एक दिन बहुत मेहनत कर रहे हो, 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, दूसरे एंड तीसरे दिन आप जो है एक एक घंटे पे आ गए, जीरो पे आ गए, तो इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपने कोई भी मंजिल बनाया है, भाई मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, तो चाहे आपको बुखार हो, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे घर में कंडीशन खराब हो, आपके पास लाइट ना हो तो कैंडल जला के पढ़ो, लेकिन आपको मेहनत करना है। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो आपको मेहनत करना ही होगा, उसके लिए कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं आएगा। कोई आपको सहानुभूति नहीं देगा। सहानुभूति तभी मिलती है जब आप अपने फाइनल मंजिल तक पहुंच जाओगे, तभी लोग बोलेंगे कि हाँ उसने मेहनत किया, इतने बुरे कंडीशन में भी मेहनत किया, तब जाके आज वहां तक पहुंचा है। बाकी आपके पास सब कुछ है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो कोई भी कुछ भी आपको नहीं बोलेगा। बस केवल जहां पे जाओगे आपकी तारीफ ही कर देगा, ताकि आप जो है और गलत रास्ते पे जाओ और उसी तरीके से काम करो। तो इसलिए ऑलवेज ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए मंजिलें उन्हीं को मिलेंगी जिनके सपनों में जान होता है। ऐसा नहीं कि आप जो है बस केवल बिस्तर पे लेट के देख रहे हो एंड दूसरे दिन जब पढ़ने का टाइम आया, उस चीज को जो है करने का टाइम आया, तो आप बहाना बना ले रहे हो, मेरा तबीयत खराब है, जुकाम हो गया है, सर्दी हो गया है, सर दर्द कर रहा है। तो ये सब चीजें वहां पे काम नहीं करेंगी। आप बहाना बना रहे हो तो इसका मतलब है कि हजारों बच्चे उस टाइम पे जो है अपने आप पे मेहनत कर रहे हैं एंड पढ़ाई कर रहे हैं, उनका भी तबीयत ठीक नहीं है, उनके भी घर पे कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है पढ़ाई करने में लगे हैं। तो आगे वही जाएंगे, आप उनसे जो है पीछे रह जाओगे। तो आप ऑलवेज खुद से मोटिवेटेड रहो, अपने फैमिली मेंबर को देख के मोटिवेटेड रहो कि भाई मेरे मम्मी पापा इतने काम कर रहे हैं, सुबह से जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, फिर भी मेरे लिए इतना फीस पे कर रहे हैं, स्कूल में दे रहे हैं, क्लासेज में दे रहे हैं, यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, मोबाइल भी दे दिया है। तो उन सब चीज़ों से आपको सीखना है, खुद से मोटिवेटेड रहना है एंड कंटिन्यूअस आपको जो है हार्ड वर्क करते रहना है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। सो आइए बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस सेट 6.1 की तरफ। एंड ये है आपका प्रैक्टिस सेट 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। एंड ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था जुलाई 2022 में 2 मार्क्स के लिए। बस केवल एक ही वैल्यू पूछा गया था, यहाँ पे कौन सा पूछा गया था भाई, कॉस थीटा का पूछा गया था। अब बताओ इस वैल्यू को आप जो है इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए टोटल आपके टेक्स्ट बुक में 2 मेथड गिवन है, लेकिन आपको फॉर्मूला वाला, ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उसी को अप्लाई करना है। लेकिन मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, मैं आपको शॉर्टकट भी टिक बताऊंगा जिससे आप जो है 10 सेकंड के अंदर या तो 1 मिनट तक अगर बहुत टाइम जाएगा तो आप रिप्लाई कर पाओगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है 7/25। अब जरा मुझे बच्चों बताओ कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सही होता है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस।
अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस ये फॉर्मूला होता है। हमसे पूछा क्या है भाई, कॉस थीटा का फॉर्मूला एंड यहाँ पे टेन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा आपको बताना है। तो जरा बोलो कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस एंड यहाँ पे जो है आपके पास टेन थीटा क्या आ जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। गॉट इट। अब देखो आप किस तरीके से जो है 10 सेकंड में रिप्लाई कर पाओगे। साइन का वैल्यू आपको पता है 7/25, कॉस का बताना है, 10 का बताना है। इसके लिए जो है आपको मैंने बोला कि भाई दो चीजें लर्न होनी चाहिए। क्या क्या चीजें लर्न होनी चाहिए, एक तो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो ना, ये जो है आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन का वैल्यू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का वैल्यू जो है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का वैल्यू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये तो आपने क्लास 9th में भी लर्न किया होगा। एंड सेकंड चैप्टर बच्चों आपने रीड किया था भाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, यही होता है ना। देखो यहाँ पे एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसमें जो है जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है हाइपोटेनियस हो जाएगा, जो थीटा के अपोजिट साइड है इसको हम हाइट ले लेंगे एंड जो इसका एडजेसेंट साइड है इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास आ गया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। यहां से एक वर्ड और आपके पास आया था बच्चों, क्या आया था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सोचो जरा, आया था ना 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही था पाइथागोरियस ट्रिपलेट। तो ये चीजें आपको लर्न करनी है। अगर ये लर्न है ना तो आप जो है चैप्टर नंबर 2 भी बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। एंड ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, जितने भी 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप फटाफट सभी क्वेश्चन का रिप्लाई कर पाओगे। देखो ये सब होते हैं आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फर्स्ट आता है 3 4 5। 3 4 5 का मीनिंग होता है बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड ऐसे हैं जो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। एक बार मैं एक आपको करके दिखा दे रहा हूं, आपने चैप्टर नंबर 2 में सॉल्व भी किया होगा, बट एक बार मैं आपको सबसे छोटा वाला करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस फिर से आ जाए। यहाँ पे जो ये सबसे बड़ा साइड होता है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। सबसे ग्रेटेस्ट वाले जो है क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो आपने लिख दिया यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा। अब जो आपके पास रिमेनिंग 2 साइड होता है इसमें से कोई एक बेस ले लो, कोई एक हाइट ले लो। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखो ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16। जब आप 25 को जो है यहाँ पे ऐड करोगे, 16 प्लस 9 को ऐड करोगे 25। देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना, यही आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मींस ये जो है पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो आपके पास ट्रायंगल के तीनों साइड गिवन है 3 4 5, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझ गया। देखो मैं पढ़ाता हूं तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट पे लाऊं, करा के खत्म कर दूं, जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे तो जीरो हो जाओ, कुछ समझ में नहीं आए। इसीलिए मैंने जो है यूट्यूब स्टार्ट किया था ताकि पूरा बेसिक से मैं आपको एक्सप्लेन करूं, हर एक चीजें आपकी कवर हो जाए। एंड जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओ, 11th 12th में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, अगर किसी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो करो, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड आपके माइंड में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि भाई क्लास 9 10th में तो मेरे टीचर ने ये सब चीजें पढ़ाया ही नहीं था। तो इसलिए जो है मैं पूरा बेसिक से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे नेक्स्ट है 7 24 25। आप इसको भी चेक करोगे तो ये जो है पाइथागोरस थ्योरम को जो है सेटिस्फाई करेगा। सेम नेक्स्ट है आपके पास 5 12 13, नेक्स्ट है 8 15 17, 9 40 41। यहाँ पे इस तरीके से जो है मैंने 11 रख रखे हैं जो आपके लिए चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 6 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड आपके एग्जामिनर, इट मीन जो आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर बनाएंगे ना, इतने में से ही वैल्यू सेट करेंगे, कोई दूसरा वैल्यू नहीं आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। एंड अगर नंबर्स की बात करूं तो ये सब आ सकते हैं वेरिएबल में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 2ab कॉमा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में रीड किया है। 13 में जो है a प्लस बी एंड सेकेंड वाला 2 अंडर रूट ए बी एंड थर्ड वाला a माइनस बी। गॉट इट। एंड बहुत ज्यादा जा सकता है तो a माइनस एक्स स्क्वायर 2x एंड हियर a प्लस एक्स स्क्वायर। एंड ये इसका फॉर्मूला है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसका फॉर्मूला है किस तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपके पास आता है। तो यहां पे आपको वीडियो को पॉज करना है एंड ये वाला जो स्लाइड है पूरा अच्छी तरीके से अपने बुक में नोट डाउन कर लेना है। अब जो है जब इसको आप नोट डाउन कर लोगे एंड ये सब चीजें आपको लर्न हो जाएंगी ना, तो देखो क्वेश्चन को किस तरीके से आप 10 सेकंड में रिप्लाई कर सकते हो। अभी मैं आपको क्वेश्चन पे ले चल के दिखाता हूं। पहले यहाँ पे वीडियो पॉज करो एंड ये सब अपने बुक में नोट डाउन करो।
ओके, नोट डाउन कर लिया बच्चों। चलो आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, 7 एंड 24 क्या दिया है, 7 एंड 24। अब जरा बताओ ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है भाई जिसमें 7 भी आता है एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में 25 गिवन है, 25 आता है। एक बार फिर से ट्रिपलेट देख लो, अगर लर्न है तो डायरेक्टली लिख पाओगे, नहीं लर्न है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे ये वाला ट्रिपलेट आपको ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला ट्रिपलेट दिख रहा है ना, 7, 24 एंड 25। तो सेम यही ट्रिपलेट यहाँ पे यूज होगा। आपके पास क्या आ जाएगा ट्रिपलेट, 7, 24 एंड 25। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट। इट मींस ये वाला जो है आपको 7 जो दिख रहा है ये अपोजिट साइड गिवन है। उसके बाद यहाँ पे नीचे गिवन है हाइपोटेनियस, मतलब 25 आपके पास हाइपोटेनियस है। तो अब ये जरा बताओ 24 क्या हो जाएगा, एडजेसेंट ही बचा ना, तीन ही साइड होते हैं, ये हो जाएगा एडजेसेंट। आंसर आपसे किससे पूछा है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। सो एडजेसेंट क्या है 24, हाइपोटेनियस क्या है 25। यहाँ पे tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, अपोजिट क्या है 7, एडजेसेंट क्या है 24। ये हो गया आपका आंसर। सोचो कितना टाइम लगा, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। आपको क्या लर्न होना चाहिए, केवल फॉर्मूला लर्न होना चाहिए एंड ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट लर्न होना चाहिए। अगर आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट लर्न कर लिया तो ये मान के चलो आप चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 6 बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे एंड मिस्टेक होने के चांसेस भी बहुत कम रहेंगे। समझ गए आपको जो है बेसिक। ऐसा नहीं कि बस केवल आप यही कर पाओगे। देखो अगर ये सेकंड वाले की बात करूं मैंने तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 गिवन है। अब ऐसा ट्रिपलेट बताओ जिसमें 3 भी आता हो 4 भी आता हो, तो आपके माइंड में आना चाहिए 3, 4, 5। भाई यहां से आप चेक कर सकते हो, ये फर्स्ट वाला दिख रहा है ना 3, 4, 5। इट मीन्स ये किस पे जो है सेट किया है, 3, 4, 5 पे सेट किया है। अब जरा बताओ ये tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ये अपोजिट गिवन है, ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है, अपोजिट गिवन है और यहाँ पे एडजेसेंट गिवन है। ये 5 क्या हो जाएगा आपके पास हाइपोटेनियस। पूछा क्या है, सेक थीटा पूछा है। सेक थीटा का जो है फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेक थीटा का इसका अपोजिट होगा कॉस का ना। इट मीन हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे 5 है, एडजेसेंट का वैल्यू क्या है 4 है, तो सेक थीटा क्या आ जाएगा 5/4। दूसरा पूछा है कॉस थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5। सोचो कितना टाइम लग रहा है, केवल 10 सेकंड लग रहा है। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक जो है आप बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपको लर्न करके रखनी है। मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना, हर एक चीज अच्छे से प्रोवाइड करना, पूरा बेसिक भी समझाना, डिटेल कंसेप्ट में भी समझाना। अब आपका काम है कि आप भाई वहां से कितना सीखते हो। तो मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, किस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। तो पहले आप इसी को लिख लो भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास गिवन है 7/25। एंड हर एक चीज का रीजन भी लिखते चलना है कि आपने इसको क्यों लिखा, बिकॉज ये आपको गिवन है। क्यों लिखा है, आपको गिवन है। एंड फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कॉस थीटा एंड tan थीटा। क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा एंड tan थीटा। अब जो है आपके माइंड में ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में एक्सप्लेन किया था, सेकंड वाले क्लास में, वो आनी चाहिए। अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताओ जिसमें साइन भी आता हो कॉस भी आता हो, तो आपके माइंड में क्या आएगा, पहला वाला ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आपको लिखना होगा वी नो डैट। आपने यहाँ पे लिखा वी नो डैट। अब आपके टीचर कुछ और बताएं तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आप कुछ भी लिख सकते हो। वी नो डैट जो है आपके पास आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे जो है आपको इस वाले क्वेश्चन में हमें साइन का वैल्यू तो गिवन है, तो साइन के प्लेस पे साइन वाला वैल्यू पुट कर देंगे। एंड कॉस का वैल्यू जो है आपको फाइंड करना है, तो कॉस को जो है सेम ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे जरा बताओ साइन का वैल्यू बच्चों क्या गिवन है, 7/25। तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 7/25 का होल स्क्वायर। 7/25 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होने वाला है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1। अब मैंने आपको हर एक क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं भाई 1 से लेके 25 तक जो है स्क्वायर नंबर एंड 1 से लेके 15 तक जो है क्यूब नंबर आपको लर्न होना चाहिए। लर्न है तो आपका टाइम बच जाएगा, नहीं लर्न है तो आप उसको लर्न करने बैठ जाओ, उस पर जो है टाइम वेस्ट ज्यादा मत करो, फटाफट आपको लर्न कर लेना है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 7 7 जा 49। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 इज इक्वल टू, ये आपके पास यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1।
इसमें कोई डाउट है? अब ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना 49/625, इसको हमें शिफ्ट करके राइट हैंड साइड में लाना है। जब आप शिफ्टिंग करोगे राइट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या बचेगा? लेफ्ट हैंड साइड में तो सेम चीज आएगा ना, क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू आएगा, यहां पे आ जाएगा 1, एंड जब इस पार्ट को आप शिफ्ट करके लाओगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। इट मींस 49/625 क्या हो जाएगा? 49/625। अब बताओ जरा इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे? यहाँ पे किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये फ्रैक्शन वाला 1 के डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना होगा? 1 के डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा? 1। सो ये क्या हो जाएगा आपके पास? यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/1 माइनस ये क्या गिवन है? 49/625। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों? 625 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, माइनस 49 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, एंड इन डिनोमिनेटर 1 का मल्टीप्लाई 625 में होगा, तो 625। बोलो हाँ कि ना? ये पार्ट आपको समझा? अब यहां से आप सब्ट्रैक्ट कर दो। जब 625 में से 49 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 625 माइनस 49, सो इट बिकम्स 576। यहां पे आ गया 576। इन डिनोमिनेटर क्या आने वाला है? जो आपके पास गिवन है 625। ये किसका वैल्यू अभी आपके पास आया? कॉस स्क्वायर थीटा का आया। बट हमें फाइंड क्या करना है? कॉस थीटा फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या लिखना है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साथ स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा, इट मींस स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। एंड अब ये जरा बताओ, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है 576, ये किस नंबर का स्क्वायर होता है? हाँ बोलो बोलो बोलो, किस नंबर का स्क्वायर होगा? 24 का स्क्वायर होता है। एंड ये नीचे जो है आपके पास 625 दिख रहा है, किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे? अब जरा आप यहाँ पे देख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 24/5, 24/25। अब हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करना है भाई? tan थीटा फाइंड करना है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने लास्ट वाले ही क्लास में बताया था। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बच्चों sin थीटा क्या गिवन है हमें? sin थीटा गिवन है 7/25। इन डिनोमिनेटर आने वाला है cos थीटा आपको क्या गिवन है? 24/25। जब इस तरीके का जो है आपके पास टर्म सॉल्व करने के लिए आ जाए तो यहाँ पे सी एंड डी रूल लगाते हैं। पता है ना, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा का, वहां पे सी एंड डी रूल आपके पास गिवन था। तो 7/25 जो ऊपर वाला टर्म गिवन है ना, ऊपर वाले टर्म में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 7/25। इसको यहाँ पे सेम लिखते हैं। फिर ये जो इतनी बड़ी लाइन दिख रही है, पाई दिख रही है, इसको यहां से निकाल देना है। इसके प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखना है? मल्टीप्लिकेशन का साइन। एंड ये जो आपके पास नीचे वाला टर्म दिख रहा है ना, इसका रेसिप्रोकल करके इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है बच्चों? कि ये जो 25 दिख रहा है ऊपर जाएगा, 25 ऊपर आ गया, एंड ये जो 24 दिख रहा है नीचे आएगा, तो यहाँ पे आ गया 24। 25 से 25 कैंसल आउट। देयरफॉर आपके पास tan थीटा का वैल्यू क्या आ गया? tan थीटा इज इक्वल टू आया है 7/24। क्या आया है? 7/24। एंड यही हो गया आपका आंसर। यही आपके क्वेश्चन ने पूछा था कि भाई cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos थीटा का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया 24/25। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? 7/24। समझ गया? सोचो अगर आपको ट्रिपलेट लर्न होता तो आप डायरेक्टली कर लेते ना। कौन सा ट्रिपलेट है? ये वाला जो है आपको दिख रहा है 7, 24, 25। सेम चीज तो यहाँ पे सब आया है ना, इसलिए ट्रिपलेट आपको लर्न करके रखना है। बहुत इजीली तरीके से आप सब कुछ को सॉल्व कर लोगे। तो आगे बढ़े। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। सिमिलरली है क्वेश्चन नंबर आपके पास 2। एक बार 2 को भी हम देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास मैंने डायरेक्टली मेथड बता दिया है। 3, 4 गिवन है भाई। 3, 4 गिवन है तो कौन सा ट्रिपलेट यूज करेंगे? आपके पास ट्रिपलेट आएगा 3, 4 एंड 5 वाला। इट मीन जो भी आपके पास आंसर आने वाला है ना, उसमें या तो 3 रहेगा या 4 रहेगा या 5 रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास गिवन है भाई, इसमें tan थीटा। tan थीटा का वैल्यू क्या गिवन है?
tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास गिवन है 3/4 एंड यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ऑलवेज गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है उस पे ध्यान देना है। यहाँ पे फाइंड क्या करना है आपको सेक थीटा। अब आपको ऐसा आइडेंटिटी सोचना है भाई जिसमें tan थीटा भी आ जाए सेक थीटा भी आ जाए। तो ऐसा कौन सा आइडेंटिटी है, आपने सेकंड वाला आइडेंटिटी पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। यही था आपके पास सेकंड आइडेंटिटी ना, बस केवल इसी आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करना है। लिखना है वी नो डैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, देखो क्या आएगा, 1 के प्लेस पे 1 आएगा। भाई यहाँ tan का वैल्यू क्या गिवन है आपको दिख रहा है ना, tan का वैल्यू क्या गिवन है 3/4 गिवन है। तो इसके प्लेस पे क्या पुट कर देना है 3/4 पुट करना है। जब आप 3/4 लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, बिकॉज आपको स्क्वायर गिवन है तो क्या लिख देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब जरा आप स्क्वायर ओपन करो, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा। इतना तो आपको समझ रहा है ना। 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे 1 ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे ये आ जाएगा आपके पास 16, प्लस का साइन है प्लस, 1 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे 9 1 जा 9 एंड इन डिनोमिनेटर 1 का मल्टीप्लाई 16 में करोगे आपके पास क्या आएगा 16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या गिवन है सेक स्क्वायर थीटा। तो आपने यहाँ पे लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। इसमें किसी को कोई डाउट है भाई, अगर यहाँ तक डाउट है तो आप जरा फटाफट बता दो, नहीं तो फिर आगे सॉल्व करूं। ओके कोई भी डाउट नहीं है, वेरी गुड शाबाश। चलो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, देखो आगे क्या आने वाला है। अब यहाँ पे आपको न्यूमिनेटर ऐड करना है। भाई न्यूमिनेटर में हमें क्या गिवन है 9 + 16 ऐड करोगे तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 25। कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 25 एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या गिवन है 16 गिवन है। ये किसका वैल्यू आया है, ये आपके पास आया है सेक स्क्वायर थीटा। किसका वैल्यू आया है सेक स्क्वायर थीटा। बट हमें चाहिए किसका वैल्यू, भाई हमें तो चाहिए सेक थीटा का वैल्यू ना, एंड आपके पास आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बच्चों दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो जरा बताओ सेक थीटा का वैल्यू क्या आएगा। अब मैं सेक थीटा को पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूं, इज इक्वल टू 25 किस नंबर का स्क्वायर होता है सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है 5 का स्क्वायर होता है। 16 किसका स्क्वायर होगा, ये तो आपने क्लास 2-3 से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, 4 का स्क्वायर होगा। इट मीन सेक थीटा आपके पास क्या आ गया 5/4। सेक थीटा क्या आ गया है बच्चों 5/4। अब हमें सेकंड क्या फाइंड करना है, सेकंड फाइंड करना है कॉस थीटा। तो यहाँ पे फिर से लिख दो वी नो डैट। हम क्या जानते हैं भाई, वी नो डैट हम ये जानते हैं कि भाई सेक जो है कॉस का जो है रेसिप्रोकल होता है। इट मीन्स आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। क्या आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। देयरफॉर बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू क्या आने वाला है, इसी का उल्टा कर दो, जो नीचे लिखा है ऊपर, जो ऊपर लिखा है नीचे, ये आपके पास आ जाएगा 4/5। बोलो हाँ कि ना, ये हो गया आपका आंसर। सोचो कितना टाइम लगा। अगर आपको ट्रिपलेट लर्न है, ट्रिपलेट लर्न है तो 1 भी मिनट नहीं लगेगा, उससे पहले आप सॉल्व करके अपना रिप्लाई कर दोगे। देखो 3 4 5 दिख रहा है ना, एंड ट्रिपलेट में भी क्या आपको दिख रहा है 3 4 5। सो आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए बार बार मैं फोकस कर रहा हूं कि भाई आप ट्रिपलेट लर्न कर लो। चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 6 बहुत इजीली तरीके से कर पाओगे। ये हो गया आपका आंसर। क्या क्या चीजें पूछा था, सेक थीटा पूछा था, सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4 एंड कॉस थीटा पूछा था, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। इसमें कोई डाउट है क्या, समझ गया, आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे भी आप जो है ट्रिपलेट 1 ही सेकंड में यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो भाई, आपके पास क्या गिवन है 40/9। आपने देखा कि 9 भी है 40 भी है। ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसमें 9 भी आता है 40 आता है, तो आपके पास आएगा 9 40 एंड 41। नहीं समझा तो फिर से ट्रिपलेट के पास चलो। देखो यहाँ पे लिखा है ना 9 41 एंड 40, ये 5th वाला ट्रिपलेट। इट मीन जो आपका रिप्लाई आएगा, जो आंसर आएगा, उसमें कौन कौन से नंबर रहेंगे, या तो 9 रहेगा या 40 रहेगा या 41 रहेगा। एंड अगर कॉट थीटा का फॉर्मूला लर्न है तो आप डायरेक्टली सॉल्व जो है यहाँ पे कर पाओगे। समझ गए आपको ट्रिपलेट का कितना वैल्यू है, हर एक क्वेश्चन में जो है ये यूज होगा, बहुत इजीली तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे। एंड अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, फर्स्ट आपको जो गिवन है वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है, हमें यहाँ पे गिवन है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, कॉट थीटा इज इक्वल टू गिवन है 40/9। क्या गिवन है 40/9। फाइंड क्या करना है कोसेक थीटा। अब आपको ऐसा
ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी ढूंढना है जिसमें कॉट भी आए एंड कोसेक भी आए। तो जरा बताओ ऐसा कौन सा है। आपने पढ़ा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी नेक्स्ट ही क्लास में मतलब लेक्चर नंबर 2 में मैंने एक्सप्लेन किया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, वी नो डैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे 1 के प्लेस पे 1 ही आएगा। फिर ये जो प्लस का साइन है प्लस। अब कॉट थीटा का वैल्यू क्या गिवन है, 40/9 गिवन है। तो इसके प्लेस पे आपको लिखना है 40/9 एंड यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, जो गिवन है कोसेक स्क्वायर थीटा। सो राइट हियर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड को आपको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करोगे तो 1 के प्लेस पे 1 ही आने वाला है। अब जरा बताओ 40 का स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे ये जो आपको जीरो दिख रहा है ना, जीरो को आप इग्नोर कर दो, जैसे सबको इग्नोर करते हो जीरो को भी इग्नोर कर दो। 4 का स्क्वायर केवल लिखो। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। आपने कितने जीरो को इग्नोर किया है, 1 जीरो को। यहाँ पे डबल जीरो चिपका दो तो क्या हो जाएगा 1600। कितना आ गया 1600। अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जीरो है तो आप इस तरीके से स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। अब सपोज जो है आपको 60 का स्क्वायर फाइंड करना है तो यहाँ पे सेम जीरो को इग्नोर करना है। 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36। एक जीरो निकाला है, 2 जीरो चिपका दो, 3600। अगर मान लो आपको भाई 500 का स्क्वायर फाइंड करना है, किसका 500 का, तो यहाँ पे अब की बार आप कितने जीरो को इग्नोर करोगे, 2 जीरो को एक साथ इग्नोर कर रहे हो। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अगर आपने 2 जीरो को इग्नोर किया है ना तो यहाँ पे 4 जीरो चिपका दो, ये आ जाएगा 500 का स्क्वायर। समझ रहे हैं आपको किस तरीके से करना है। अगर यूनिट डिजिट जीरो है तो बहुत इजी है जो है इसका स्क्वायर फाइंड करना। 9 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 81 हो जाएगा। इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आपको गिवन है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सॉल्व करने के लिए 1 के डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। ये फर्स्ट जो दिख रहा है 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो 1 के डिनोमिनेटर में हम क्या लिख लेंगे, सॉल्व करने के लिए 1 के डिनोमिनेटर में आपने क्या ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 81 का मल्टीप्लाई आपको 1 में करना है। 81 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना आएगा, 81 ही आएगा। यहाँ पे 1600 का मल्टीप्लाई 1 में करना है तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1600 ही आएगा। इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आने वाला है, 1 का मल्टीप्लाई 81 में करोगे तो यहाँ पे इन डिनोमिनेटर 81 आ जाएगा। इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में आपको क्या गिवन है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ कि ना, इतना समझ गया क्या। अब यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, न्यूमिनेटर को ऐड कर लेना है। जब आप 1600 में 81 को ऐड करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 1681 आएगा। अरे एडिशन तो आपको आता होगा ना, यहाँ पे आ गया 1681 इन डिनोमिनेटर 81 इक्वल टू इन राइट हैंड साइड आपके पास क्या गिवन है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि भाई साहब ये जो 1681 गिवन है ना, किस नंबर का स्क्वायर होता है। तो सोचो इसका स्क्वायर आप जो है लर्न होगा क्या, स्क्वायर रूट नहीं लर्न होगा ना, तो आपके हाथ पांव फूल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। लेकिन मैं हूं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि हर एक क्वेश्चन में काम करेगा। आप कितना भी बड़ा नंबर गिवन हो, आप जो है 1 मिनट के अंदर जो है इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। पहले ये देखना है आपको, ऐसे नंबर लेने हैं कि भाई जैसे जिसके लास्ट में जीरो हो। जैसे आपने 30 ले लिया, यहाँ पे 40 ले लिया, यहाँ पे 50 ले लिया, यहाँ पे 60 ले लिया। पहले इन सब के स्क्वायर को आप लिख दो। 30 का स्क्वायर क्या होता है, 40 का स्क्वायर क्या होता है, 50 का स्क्वायर क्या होता है, 60 का स्क्वायर। आपको इतना जो है रफ वर्क में करने की जरूरत नहीं है, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए इतना बता रहा हूं। बाकी आप जो है अपने माइंड में भी कर सकते हो। 30 का स्क्वायर जो है आपको पता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, डबल जीरो ऐड कर दिया 900। 4 का स्क्वायर 16 होगा, डबल जीरो ऐड कर दिया 1600। 5 का स्क्वायर 25 होता है, डबल जीरो ऐड कर दिया 2500। अब जरा नंबर देखो क्या है, नंबर तो आपके पास 1681 है ना, नंबर क्या है 1681। तो ये 1681 किनके बीच में आता है, 1600 एंड 2500 के बीच में आएगा। किनके बीच में आएगा, 1600 एंड 2500 के बीच में आएगा। बोलो हाँ कि ना, ये समझ रहे हैं आपको ना। अरे ये छोटी बातें तो समझ में आ रही हैं, इतना तो आपने क्लास 8-9 में पढ़ाई होगा। ओके सो ये आपके पास आ गया 1600 एंड 2500 के बीच में, यही कहीं पे आने वाला है 1681। इसका मतलब ये हो गया बच्चों ना, ये जो आपके पास 1681 गिवन है, ये 41 से लेके 49 के ही बीच में किसी का स्क्वायर होने वाला है। किनके बीच में, 41 से लेके 49 के ही बीच में किसी का स्क्वायर होने वाला है। अब किस तरीके से आप चेक करोगे भाई किसका स्क्वायर है, इसके लिए भी पूरा सॉल्व नहीं करना है। पूरा कौन सॉल्व करने बैठेगा, आपको यूनिट डिजिट चेक करना है। क्या चेक करना है, यूनिट डिजिट। अरे बैल बुद्धि, यूनिट डिजिट तो पता है ना, इकाई का अंक, इट मींस लास्ट वाला डिजिट। जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो लास्ट में कितना आएगा, 1 ही आएगा।
2 का स्क्वायर करूं तो लास्ट में कितना आएगा 4 आएगा। हमें चाहिए कितना 1681 चाहिए, तो इट मींस ये 42 का स्क्वायर नहीं होगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में कितना आएगा 9 आएगा, तो ये भी इसका भी स्क्वायर नहीं होगा। 4 का स्क्वायर लाख करोगे तो लास्ट में कितना आएगा 16 आएगा, 44 का भी स्क्वायर नहीं होगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में कितना आएगा 5 आएगा, ये भी नहीं होगा। 6 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में कितना आएगा मूर्ख बच्चों 6 ही आएगा, ये इसका भी स्क्वायर नहीं होगा। 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 7 7 जा 49, लास्ट में 9 आएगा, तो 47 का भी स्क्वायर नहीं होगा। 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64, इसका भी स्क्वायर नहीं होगा। 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 81। इट मींस या तो ये 41 का स्क्वायर है या तो ये 49 का स्क्वायर है। आपको लॉजिक समझ गया? फर्स्ट आपको चेक करना है ये कौन से दो नंबर के बीच में आता है। फिर आपको पता चल गया कि ये 41 से लेके 49 के ही बीच में किसी का स्क्वायर होगा, तो आपने सबका यूनिट डिजिट चेक कर लिया। यूनिट डिजिट चेक कर लिया तो आपको भाई आइडिया चल गया कि यहाँ पे या तो ये 41 का स्क्वायर होगा या तो 49 का स्क्वायर होगा। देखो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, एंड ये जो है 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। ये 1600 से जस्ट बड़ा नंबर दिख रहा है ना, इट मीन जस्ट बड़ा है 81 ही बड़ा है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये 41 का ही स्क्वायर होगा। किसका होगा 41 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होगा एक बार मेरे साथ बोलो 41 का स्क्वायर। अगर नहीं समझा तो आप 41 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करके चेक कर लो। जब मल्टीप्लाई करोगे 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, एंड यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 एंड यहाँ पे 8 6 एंड 8। देखो कितना आ गया 1681 आ रहा है, आपके पास 1681 गिवन है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो। आई होप आपको बेसिक लॉजिक समझ गया होगा। मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो वीडियो को वहां पे स्टॉप करना, पॉज करना एंड प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लेना। कोई डाउट है आपको समझाना है तो ऐसा नहीं है कि जो है आपका पेपर टाइम पे फिनिश नहीं होता, आप वहां पे बेसिक चीजें अप्लाई नहीं करते एंड पूरा कैलकुलेट करने बैठोगे तो ये गारंटी है कि पेपर कभी आप टाइम से फिनिश नहीं कर पाओगे, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको छूट जाएगा। तो यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब जो है आपको लर्न होने चाहिए, बहुत प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। तो आपका पेपर जो है टाइम से पहले फिनिश हो जाएगा एंड उसका आप जो है रिव्यू भी कर पाओगे, कितना रॉन्ग हुआ है कितना राइट हुआ है वो भी चेक कर पाओगे। तो आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड आप स्क्वायर रूट लोगे तो अब ये जरा बताओ 1681 किस नंबर का स्क्वायर होता है। अभी आपने किया ये किसका स्क्वायर होगा 41 का होगा। एंड यहाँ पे जो है आपके पास 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का होता है। इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसेक थीटा, इक्वल टू क्या आ गया कोसेक थीटा। ओके गॉट इट। हमसे पूछा क्या था भाई कोसेक थीटा पूछा था, आपने कोसेक थीटा का जो है वैल्यू फाइंड कर लिया। फिर साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा जो है किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों कोसेक थीटा का। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा वी नो दैट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। देयरफॉर आपके पास जो है यहाँ पे साइन थीटा क्या आने वाला है, इस कोसेक का आप उल्टा कर दो तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू आया है 9 ऊपर लिख दो एंड 49 नीचे लिखो। ये हो गया आपका आंसर। समझ गया आपको? कोई डाउट आया इसमें? देखो मैंने बेसिक भी एक्सप्लेन कर दिया, शॉर्टकट भी टिक एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आप खुद से कितना मेहनत करते हो। साइन थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन 41, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 9। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस लिए बोल रहा हूँ ट्रिपलेट लर्न करने के लिए। इससे जो है आपका ये पूरा कैलकुलेशन ही बच जाता। देखो अगर आपको पता होता ना कि 9 41 एंड 40 एक ट्रिपलेट होता है, 9 41 एंड 40 एक ट्रिपलेट होता है, तो जैसे ही आप इस वाले जो है कंडीशन पे पहुंचे, कौन से कंडीशन पे, ये जो आपको दिख रहा है कि भाई ये वाला वैल्यू आपके पास आ गया है, तो आपके माइंड में डायरेक्टली आना चाहिए ये 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, एंड यहाँ पे आपको जो है 40 भी गिवन है, तो इट मींस ये जो है किसका स्क्वायर होगा 41 का ही स्क्वायर होगा। आपके माइंड में ये सब चीजें डायरेक्टली आ जाती एंड आपका कैलकुलेशन टाइम अगर आपने 2 से 3 मिनट भी वेस्ट किया है तो वो पार्ट बच जाता। 2 से 3 मिनट में आप 2 से 3 MCQ सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। जब छोटी छोटी चीजों पे आप फोकस करोगे तब जाके होगा। समझ गए आप? आगे बढ़ें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है बच्चों, यहां पे आपके पास गिवन है भाई 5 सेक थीटा, 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा, 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। हमें फाइंड क्या करना है, यहां पे फाइंड करना है सेक थीटा का वैल्यू।
कॉस थीटा का वैल्यू एंड साइन थीटा का वैल्यू। इट मींस अगर आपने कॉस का फाइंड कर लिया तो सेक का तो अपने आप आ जाएगा ना, कॉस का ही रेसिप्रोकल सेक होता है। एंड फिर आपको जो है फाइंड करना होगा साइन थीटा का। तो चलो यहाँ पे जो है 1 बाय 1 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, पहले वाले स्टेप में आपको जो है एक लेफ्ट हैंड साइड में लिखना होगा, एक राइट हैंड साइड में। ये जो माइनस में दिख रहा है इसको मैंने शिफ्ट कर दिया राइट हैंड साइड। किस साइड शिफ्ट किया है, राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास क्या आ गया, 5 सेक थीटा, 5 सेक थीटा इज इक्वल टू इस साइड जाएगा, ये जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया आपके पास 12 कोसेक थीटा। इतना आपको समझा। हर एक पार्ट को समझते हुए चलना है। जहां पे न समझ में आए वीडियो को पॉज करो, खुद से जो है थोड़ा सा ट्राई करो। अगर आपका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है तो थोड़ा बहुत जो है घूम लो 1 से 2 मिनट, उसके बाद फिर पानी पी लो, लंबी सांस लो एंड फिर से पढ़ने बैठ जाओ। इस तरीके से करोगे तो ही जो है आपका मन लगेगा। ऐसा नहीं कि आप बिस्तर पे लेटे हुए देख रहे हो तो कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी माइंड में नहीं जाएगा। ये आपने कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो आपको रेशियो दिख रहा है इट मीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इसको एक ही साइड शिफ्ट करना है। क्या क्या करना है, ये जो आपको सेक थीटा दिख रहा है एंड कोसेक थीटा, इसको शिफ्ट करके एक ही साइड लिख देते हैं। अगर एक ही साइड लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, 5 सेक थीटा। एंड जब इसको आप इस साइड शिफ्ट करके लाओगे तो ये आएगा डिनोमिनेटर में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 12। क्या बचेगा, 12। अब बच्चों हमें क्या करना है, ये जो 5 आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है ना, इसको भी आप शिफ्ट करके लिख दो यहाँ पे राइट हैंड साइड में। जब राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, सेक थीटा अपॉन ये हो जाएगा आपके पास कोसेक थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 12/5। क्या आ जाएगा, 12/5। समझा क्या आपको। अब जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा, इसमें भी देखो हम ट्रिपलेट अप्लाई कर पाएंगे। ट्रिपलेट किस तरीके से अप्लाई कर पाओगे, आपने भाई यहाँ पे क्वेश्चन में देखा ये हमें गिवन है 5 एंड यहाँ पे गिवन है 12। अब आपके माइंड में ऐसा ट्रिपलेट आना चाहिए जिसमें 5 एंड 12 हो। तो कौन सा ट्रिपलेट होता है, 5 12 13, 5 12 13। 5 12 13 नहीं समझ रहा है तो यहाँ से आप ट्रिपलेट चेक कर लो। 5 12 13 आपके पास ट्रिपलेट है। इट मीन जो आपका आंसर आएगा उसमें 5 होगा, 12 होगा एंड 13 होगा। तो आप यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है बहुत इजीली तरीके से 2 मिनट में ही सॉल्व करके निकल जाते हैं। अब जो है आपको पूरा बेसिक सीखना है तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपने इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था भाई, सेक थीटा जो है किसके रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/cos थीटा। क्या होता है, 1/cos थीटा। ये समझ रहा है। उसके बाद ये जो है कोसेक थीटा किसके रेसिप्रोकल होता है, अगर आप कोसेक थीटा का लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/sin थीटा। तो ये जो वैल्यू है ना आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो। क्या कर देना है, रिप्लेस करना है। जब आप रिप्लेस करोगे सेक थीटा के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, 1/cos थीटा। क्या लिखना है, 1/cos थीटा। एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, 1/sin थीटा। आपने यहाँ पे लिख दिया 1/sin थीटा। एंड फिर से राइट हैंड साइड में क्या है, 12/5 भी है। एंड इसमें जब आप सी एंड डी रूल लगाओगे ना तो आपके पास क्या आएगा, ये साइन थीटा चला जाएगा ऊपर। साइन थीटा कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर। एंड कॉस थीटा कहाँ पे चला आएगा, नीचे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 12/5। क्या आ गया, 12/5। बोलो हाँ कि ना, ये पार्ट आपको समझा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको मैं और इजी करके बताता हूं। अब जो है आपको समझ जाएगा। एंड तब भी नहीं समझा तो मान लो कि आपको फिर कोई भी टीचर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अगर यहां पे भी प्रॉब्लम होता है तो मैं एक और थोड़ा सा शॉर्टकट इसको करता हूं। किस तरीके से करना है भाई आपको, देखो यहां पे इन सब पार्ट को आप रफ कर दो। फिर से मैं ट्राई करता हूं, अब समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या करना है आपको, जो आपने लास्ट में जाके चेंजेस किए हैं ना उसको आप अभी स्टार्टिंग में ही चेंज कर दो। क्या करना है, स्टार्टिंग में ही चेंज करना है। ये जो सेक थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख दो, सेक थीटा के प्लेस पे लिख दो अपॉन कॉस थीटा। क्या लिख देना है, यहाँ पे 5/cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 12 है, 12 ही लिखो। एंड कोसेक थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ऐसा आपने किस लिए किया, यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देना है। ब्रैकेट में क्या लिखना है, बिकॉज सेक थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। एंड सेकेंड वाला यहाँ पे कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। वॉट इट, अब तो समझ रहा है ना। जो चीज आपने लास्ट में किया था उसको इस बार आपने स्टार्टिंग में कर दिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, साइन में। सो ये आपके पास आ जाएगा 5 × sin थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई होगा कॉस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 × cos थीटा।
गॉट इट, समझा। अब जो है आप फिर से शिफ्टिंग कर दो। क्या शिफ्टिंग करना है? कॉस को शिफ्ट करके ले जाना है, लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर में जाएगा। 5 को शिफ्ट करके ले जाना है राइट हैंड साइड, ये भी डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या आने वाला है? यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब आप कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे डिनोमिनेटर में जाएगा, इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड 12 अपॉन 5। क्या हो जाएगा? जब आप 5 को शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखो यहां से थोड़ा सा आपके लिए इजी भी हो गया एंड चीजें जो है थोड़ा सा रिड्यूस भी हो गया, कम भी हो गया। तो आपको अभी समझ में आया क्या? अब तो समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपके पास आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। बच्चों आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, यहाँ पे लिख दो वी नो डैट। कौन सा फॉर्मूला आपके पास था? यहाँ पे फॉर्मूला था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। यही होता है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। देयरफॉर ये आपके पास बच्चों आ गया टेन थीटा का वैल्यू। किसका वैल्यू आ गया? टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया है? 12 अपॉन 5। कितना आया है? 12 अपॉन 5। अब यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है? यहाँ से फाइंड करना है सेक थीटा एंड कॉट थीटा एंड जो है आपके पास साइन थीटा। अब यहाँ पे बच्चों आपको सोचना है कि भाई ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, ऐसा कौन सा आइडेंटिटी है जिसमें टेन थीटा भी आता हो एंड सेक थीटा भी आता हो। कौन सा आइडेंटिटी है? सेकंड वाला ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है वी नो डैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे आपने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व कराता हूँ बिकॉज आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इसी टाइप के, सेम ये भी ऐसे होगा। 1 के प्लेस पे 1 आएगा, टेन थीटा के प्लेस पे आपको क्या लिखना है? 12 अपॉन 5 लिखना है। 12 अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जब आप 12 का स्क्वायर ओपन करोगे तो 12 का स्क्वायर होता है 144। 5 का स्क्वायर ओपन करोगे तो 5 5 या 25 इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में सेक स्क्वायर थीटा। इतना समझ रहा है? सॉल्व करने के लिए 1 के डिनोमिनेटर में 1 लिया, फिर आपने जो है भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 25 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 25, 144 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 144 एंड इन डिनोमिनेटर जब आप 1 का मल्टीप्लाई जो है 25 में करोगे सो यू विल गेट 25 इज इक्वल टू इन राइट हैंड साइड में क्या आने वाला है? क्या गिवन है? सेक स्क्वायर थीटा। जब आप जो है ऊपर वाले दोनों नंबर को ऐड करोगे 25 प्लस 144 सो हियर यू विल गेट 169 एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ जाएगा? 25 इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आने वाला है? सेक स्क्वायर थीटा। गॉट इट। फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या लिखना होगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो ये जरा बताओ सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू आपके पास आता है 169। 169 किस नंबर का स्क्वायर होता है? 13 का एंड 25 किसका होता है? 5 का। ये आपके पास आ गया सेक थीटा। क्या पूछा था हमसे? सेक थीटा पूछा था, सेक थीटा आ गया। अब भाई कॉस थीटा भी फाइंड करना है। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है 1 अपॉन सेक थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। सो देयरफॉर यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5 अपॉन 13। क्या आने वाला है? 5 अपॉन 13। टोटल आपको 3 वैल्यू फाइंड करने थे, आपने 2 फाइंड कर लिया। फर्स्ट क्या फाइंड किया है? सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 5। सेकेंड फाइंड क्या किया है? कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 13। अब आपको थर्ड वाला क्या फाइंड करना है? थर्ड वाला फाइंड करना है भाई साइन थीटा। अब ऐसा जो है आपके माइंड में आइडेंटिटी आना चाहिए जिसमें साइन थीटा भी हो एंड ये क्या आना चाहिए? कॉस थीटा भी हो। तो फर्स्ट वाला आइडेंटिटी है कौन सा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे आप लिख दो वी नो डैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। हमें साइन का वैल्यू फाइंड करना है तो साइन स्क्वायर के प्लेस पे साइन स्क्वायर रहेगा, प्लस कॉस का वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है? 5 अपॉन 13। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 अपॉन 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 का स्क्वायर है तो राइट हियर 1 का स्क्वायर। समझ गया आपको? ये 1 है तो 1 ही रहने दो यहाँ पे। उसके बाद जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आने वाला है साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 इज इक्वल टू यहाँ पे जो है ये 13। पहले जो डिनोमिनेटर में गिवन है इसका स्क्वायर ओपन कर दो। 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या गिवन है? 1। अब ये 25 अपॉन 169 को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड। जब आप राइट हैंड साइड में इसको ले जाओगे तो ये बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्वल टू 1 माइनस 25 अपॉन 69। किस में कन्वर्ट होगा? ये माइनस में हो जाएगा। अब 1 के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं गिवन है, नंबर नहीं गिवन है तो क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आएगा 169 माइनस 25
एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ जाएगा 169। अब जरा माइनस करो, 169 में से आपको माइनस करना है किसको, 25 को। जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 144, कितना आने वाला है 144 एंड इन डिनोमिनेटर क्या है 169। अब जरा बताओ ये किसका वैल्यू आया है बच्चों, ये आपके पास आ गया है साइन स्क्वायर थीटा का। किसका वैल्यू आया है, साइन स्क्वायर थीटा का। समझा, हमें किसका वैल्यू चाहिए, साइन थीटा का वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या लिखना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अभी यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, आप जो है अपने नोटबुक में लिख लेना, अदरवाइज मार्क्स कम हो जाएंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो देयरफॉर साइन थीटा का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये 144 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 12 का 12। 169 किस नंबर का स्क्वायर होगा, 13 का। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 12/13 एंड यही हो गया आपका आंसर। देखो 3 वैल्यूज पूछे थे, आपने सभी फाइंड कर लिए। सेक थीटा का फाइंड किया 13/5, कॉस थीटा का 5 किया 5/13 एंड साइन थीटा का भी आपने फाइंड कर लिया, कितना आ गया 12/13। अभी भी कोई इस क्वेश्चन में डाउट है, ये समझ गया एंड इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके सेमेस्टर के एग्जाम में 100% गारंटी है पूछा जाएगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, ओके नेक्स्ट सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है भाई, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न है तो आप बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। एंड किस तरीके से लर्न करना है, बेसिक लॉजिक क्या है, क्या क्या चीजें उसमें अप्लाई होती हैं, मैंने लेक्चर नंबर 2 में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सभी वीडियो का लिंक, लेक्चर नंबर 1 एंड 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में गिवन है। आप वहां से जाके अपने बेसिक कंसेप्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पे क्या गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू 1। क्या गिवन है, tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब जरा बताओ tan में किसका वैल्यू 1 आता है भाई, tan अगर आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखोगे तो tan में किस जो है एंगल का वैल्यू या किस डिग्री का वैल्यू जो है आएगा, आपके पास 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। इनमें से tan का कौन सा ऐसा डिग्री है जिसका वैल्यू 1 होता है, तो सभी को पता होना चाहिए कौन सा वैल्यू है, 45। कौन सा है, 45। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, वी नो डैट tan 45 इज इक्वल टू 1। यही होता है ना भाई, tan 45 का जो है वैल्यू आपके पास 1 होता है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया tan 45 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर अब आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, tan थीटा। क्या गिवन है, tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में अरे यही दिख रहा है ना, tan थीटा यहाँ पे लिखा है, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे tan थीटा। अब इधर राइट हैंड साइड आपके पास क्या लिखा है, 1। 1 जो है 1 के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 1 के प्लेस पे आपको लिख देना है tan 45, बिकॉज tan 45 का ही वैल्यू जो है 1 होता है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया tan 45। यहाँ से आपको थीटा का वैल्यू फाइंड करना है कंपेयर करके, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा के प्लेस पे क्या लिखा है 45। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया बच्चों, 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 45 डिग्री। आपका सब काम ही खत्म हो गया। अब बस केवल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न होना चाहिए, आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है जरा देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे हमें गिवन है भाई साइन थीटा। क्या गिवन है, साइन थीटा। सो आपने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा। फिर नेक्स्ट गिवन है प्लस कॉस थीटा एंड इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या गिवन है, इन डिनोमिनेटर गिवन है सेक थीटा एंड हियर प्लस कोसेक थीटा। इट मीन्स बस केवल अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू लेना है तो सेक एंड कोसेक का इजीली तरीके से फाइंड कर पाओगे। हमें जो है यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या पुट करना है बच्चों, थीटा के प्लेस पे पुट करना है 45। क्या पुट करना है, 45। सो इट बिकम्स साइन 45 एंड यहाँ पे फिर आपके पास है प्लस कॉस, आपने यहाँ पे लिखा कॉस एंड थीटा के प्लेस पे क्या पुट करना है 45। सेम ऐसा जो है आपको डिनोमिनेटर में भी करना है। डिनोमिनेटर में क्या आपको गिवन है, यहाँ पे गिवन है सेक थीटा, आपने लिखा सेक एंड थीटा के प्लेस पे क्या पुट करना है 45। प्लस का साइन है राइट हियर प्लस एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कोसेक थीटा। सो कोसेक के प्लेस पे आएगा आपके पास कोसेक एंड यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 45। बोलो हाँ कि ना, ये समझ रहा है कि नहीं। अरे इससे बेसिक में और क्या बताऊं, ये तो पूरा बेसिक ही एक्सप्लेन कर रहा हूं तब इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज सभी टीचर यहाँ पे कंप्लीट कर दिए होते। समझ गया आपको, ये पूरा आपके पास इस तरीके से आ गया। अब जरा बताओ साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, अरे साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। क्या होता है, 1/√2। कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2। इन डिनोमिनेटर आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, इन डिनोमिनेटर
अब हमें बताना है भाई sec 45 का वैल्यू, ये cos का रेसिप्रोकल होता है। इट मीन जब आप 1/2 का जो है रेसिप्रोकल करोगे कितना आ जाएगा, ओनली √2, तो यहाँ पे आने वाला है √2, प्लस ये cosec 45, cosec क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होगा। साइन 45 का वैल्यू क्या लिखा, 1/√2, तो यहाँ पे cosec का क्या आ जाएगा, ओनली √2। सो आपने यहाँ पे लिख दिया ओनली √2। बस केवल आपको अब बच्चों की तरह यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन तो आपको आता होगा ना, चलो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बताता हूँ किस तरीके से करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर में आपको क्या गिवन है, 1/√2, क्या गिवन है, 1/√2, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, 1/√2। अब ऑलवेज एडिशन करने के लिए हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, डिनोमिनेटर। यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली हम न्यूमिनेटर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते। डिनोमिनेटर आपके पास सेम है, यहाँ पे भी √2 गिवन है, यहाँ पे भी √2 गिवन है, सो 1 में 1 आपको ऐड करना होगा, इट बिकम्स 1 + 1। एंड इन डिनोमिनेटर आपको सेम वैल्यू लिखना है, क्या गिवन है, √2 गिवन है, तो राइट हियर √2। समझे कि नहीं आप, यहाँ पे जब आप ऐड करोगे 1 में 1 तो ये आ जाएगा 2/√2, कितना आ गया, 2/√2। तो हमें न्यूमिनेटर के प्लेस पे, न्यूमिनेटर मींस 1/√2 प्लस 1/√2 के प्लेस पे क्या पुट करना होगा, 2/√2। एक बार आप जरा डिनोमिनेटर को भी सॉल्व कर लो। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है √2 + √2। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो बच्चों यहाँ पे आपके पास क्या है, √2 गिवन है, यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, √2 गिवन है। अब हमें चेक करना है भाई √2 के पहले नंबर कौन सा गिवन है, तो यहाँ पे ऑलवेज कौन सा नंबर हिडन होता है, 1 हिडन होता है। यहाँ पे भी कौन सा नंबर हिडन है, 1 हिडन है। 1 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। एंड ये √2 आपको दिख रहा है, √2 आपने ऐड कर दिया। इट मींस डिनोमिनेटर के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, 2√2 पुट करना है। समझ गए। अब यहाँ पे जरा आप वैल्यू पुट कर दो। जब आप वैल्यू पुट करोगे इक्वल टू आ जाएगा इन द प्लेस ऑफ न्यूमिनेटर। इन द प्लेस ऑफ न्यूमिनेटर आपके पास क्या आने वाला है, 2/√2। क्या आने वाला है, 2/√2। एंड इन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पे आ जाएगा 2√2। क्या आ जाएगा, 2√2। एनी डाउट, अरे ये पार्ट तो आपको समझ रहा है ना, इसमें कोई डाउट है क्या। ओके, आगे एक्सप्लेन करूं किस तरीके से करना है। फिर आपने, चलो अब जो है मैं इसका जो है आंसर यहाँ पे लिख रहा हूं साइड में, आपको इधर देखना है जिधर एरो मैंने बनाया है, ये आपने लिख दिया। अब 2√2 के प्लेस पे भाई 2√2 रहेगा। एंड इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है 2√2, इट मींस इससे जो है हमें डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। आपने यहाँ पे डिवीजन का साइन लगाया, कौन सा साइन लगाना है, डिवीजन का साइन लगाया। एंड यहाँ पे आपने लिख दिया 2√2। एंड डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर नहीं गिवन है तो आपने यहाँ पे 1 कर दिया। अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक्सप्लेन किया था, कभी भी डिनोमिनेटर अगर डिवीजन को सॉल्व करते हैं तो किसमें चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। ये 1 जाएगा आपके पास ऊपर, 1 ऊपर लिख दिया। एंड ये जो है आपके पास 2√2 कहां पे आएगा, नीचे आएगा, यहां पे आपने 2√2 लिख दिया। इसमें कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं, सॉल्व कर दो। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या रिमेनिंग है, 1। एंड डिनोमिनेटर में क्या रिमेनिंग है, जब आप √2 का मल्टीप्लाई √2 में करोगे बच्चों ये कितना आ जाएगा, √4। अभी मैंने लेक्चर नंबर 2 में ही एक्सप्लेन किया था कि √4 का मीनिंग क्या होता है, 2 होता है, बिकॉज 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 आता है। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, यहाँ पे आंसर आया है = 1/2। क्या आंसर आ गया है, = 1/2। यही हो गया आपका आंसर। बोलो हाँ कि ना, कोई डाउट है क्या। इसको आप रफ वर्क में लिख लेना, ये ए वाला पार्ट है आपके पास, ये बी वाला पार्ट। आपने न्यूमिनेटर को अलग से सॉल्व किया है रफ वर्क में, डिनोमिनेटर को भी सॉल्व किया है। इसी के साथ जो है आपका प्रैक्टिस सेट 6.1 का पूरा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। मैंने आपको बेसिक भी एक्सप्लेन किया, शॉर्टकट ट्रिक भी बताया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताया, पाइथागोरस थ्योरम भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, किस तरीके से जो है 10 सेकंड 1 मिनट में आंसर फाइंड करते हैं एंड किस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। टोटल क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गए एंड जो है 1 घंटे के अंदर जो है मैंने सब कुछ आपको सॉल्व करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 4 में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास जो है टोटल 12 क्वेश्चन गिवन है, तो वो वीडियो थोड़ा सा इससे लंबा होगा। इस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखो, जो है आप पहले अपना बेसिक कंप्लीट कर लो, लेक्चर नंबर 1 एंड 2, फिर इसको देखो। फिर नेक्स्ट जो है कल आपके पास जो है प्रोवाइड हो जाएगा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के क्वेश्चन को। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा, उनको भी अच्छा लगेगा एंड उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है करना है कि नहीं करना है। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।